Hello बच्चों, let's see this question. Question states that at 25 degrees Celsius we need to find out the solubility of silver carbonate in 0.1 molar Na2CO3 solution, and at this temperature Ksp for silver carbonate is given as 4 into 10 raised to the power minus 13. Right? So let's start with this question. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन. राइट, की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन, और यू कैन से सॉल्युबिलिटी एंड कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन, और वी कैन से कॉमन आयन इफेक्ट. राइट, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे दे रखा है Na2CO3 सोल्यूशन. राइट, जिसकी मोलारिटी भी हमारे पास गिवन है. तो अगर हम डिसोसिएट करें Na2CO3 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस 2Na प्लस CO3 2 माइनस. राइट, एंड इसकी मोलारिटी 0.1 मोलर दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं Na प्लस की भी मोलारिटी 0.1 मोल होगी एंड मोलर 0.1 मोलर ही कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयंस की होगी मोलारिटी. राइट, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, सिल्वर कार्बोनेट सोल्यूशन. सिल्वर कार्बोनेट सोल्यूशन जो है उसका फॉर्मूला Ag2CO3. राइट, एंड ये बेसिकली पार्शियली डिसोसिएट होता है. सो अगर हम इसका डिसोसिएशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2Ag प्लस CO3 2 माइनस, एंड ये दोनों हमारे पास एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट है. सो अब हम इससे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो कार्बोनेट आयंस हैं वो दोनों से हमें मिल रहे हैं. राइट, दोनों कंपाउंड से मिल रहे हैं. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कॉमन आयन आ गया. सो अगर यहाँ पे कॉमन आयन प्रेजेंट है तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे. सो सिंस हमें इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है Ag प्लस की S है, तो 2Ag प्लस की 2S हो जाएगी एंड कार्बोनेट की S हो जाएगी. राइट, सो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो Ksp होगा, Ksp जो होगा, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो बेसिकली किसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय कार्बोनेट आयंस की सॉल्युबिलिटी. राइट, सो यहाँ पे कार्बोनेट आयन सिंस हमारे पास Ag2CO3 में भी है एंड Na2CO3 में भी है, सो बेसिकली इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी. सो Ksp हमारे पास क्या आ जाएगा, Ksp की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 4 into 10 raised to the power minus 13 इक्वल्स Ag प्लस हमारे पास कितना है 2S का स्क्वायर इंटू कार्बोनेट आयंस की सॉल्युबिलिटी S प्लस 0.1 मोलर. राइट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सॉल्युबिलिटी आएगी कार्बोनेट आयंस की फ्रॉम दिस पार्शियल डिसोसिएशन, सिंस हमें पता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो पार्शियल डिसोसिएशन होता है उसके अंदर जो आयनाइजेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है. राइट, कॉमन आयन की वजह से जो आयनाइजेशन होता है इन पार्शियल डिसोसिएशन वो डिक्रीज हो जाता है. सो जो S की वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा कम होगी 0.1 मोलर के कंपैरेटिवली. सो हम S को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे. राइट, एंड अगर हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 into 10 raised to the power minus 13 इक्वल्स, यहाँ से हमारे पास आएगा 2S का स्क्वायर, दैट इज 4S स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 मोलर. राइट, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो 4S स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे हमारे पास 4 into 10 raised to power minus 12 आ जाएगा. राइट, आफ्टर अगर आप इसे सॉल्व करते हो सो S स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 raised to power minus 12, एंड अगर उधर आप अंडर रूट करते हो तो S की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 10 raised to power minus 6, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. सो हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा C ऑप्शन है. हमने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर दी सिल्वर कार्बोनेट की. सो देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट ऑप्शन है. राइट, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.